इसके बाद पूरा ग्लैडिएटर ग्रुप रोम पहुंचता है, उस विशाल कोलोजियम में जहां ये ऐतिहासिक खेल होने थे। ये इतना बड़ा स्टेडियम था कि उसमें 50,000 से भी ज्यादा लोग बैठ सकते थे। दूसरी तरफ कोमोडस अब तक एक भी लड़ाई नहीं हारा था, लेकिन उसके अंदर बेचैनी थी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी प्रजा उससे प्यार नहीं करती। कोमोडस के साथ उसकी बहन लुसीला और उसका बेटा भी रहता था। लुसीला अंदर ही अंदर डरी हुई थी, क्योंकि उसका बेटा ही असली उत्तराधिकारी था और उसे डर था कि कोमोडस कहीं उसे भी अपने पिता की तरह न मार डाले। लुसीला अक्सर पुराने राजा के सलाहकारों से मिलती रहती थी। वो चाहती थी कि कोमोडस को किसी तरह रोका जाए, वरना वो पूरे रोम और उसके बेटे के लिए खतरा बन जाएगा। लेकिन सलाहकारों ने साफ कहा, अब भी कुछ लोग कोमोडस का साथ दे रहे हैं। जब तक जनता पूरी तरह उसके खिलाफ नहीं हो जाती, तब तक कुछ नहीं किया जा सकता। एक दिन ऐसा आएगा जब सब लोग उसे नफरत करने लगेंगे, तभी सही वक्त होगा। और वो दिन आ ही गया। रोम के कोलोजियम में खेल शुरू होने वाले थे। मैक्सिमस और उसके साथी मैदान में उतरे। चारों तरफ हजारों लोग बैठे थे जिनसे मैक्सिमस को लड़ना था। वो सब ऊंची बग्गियों में बैठे थे और उनके पास तीर, भाले और भयंकर हथियार थे, ताकि ग्लैडिएटर्स उनके पास तक न पहुंच सके। ये खेल एक तरफा मौत का था और उसमें मैक्सिमस और उसके साथी सिर्फ गुलाम थे। कोमोडस, लुसीला और उसका बेटा भी इस खेल को देख रहे थे, लेकिन वो मैक्सिमस को पहचान नहीं पाए, क्योंकि उसके चेहरे पर लोहे का नकाब था। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, मैक्सिमस ने नेतृत्व संभाल लिया। उसने अपने साथियों को समझाया कि कैसे लड़ना है। उसने कई बग्गियां गिराईं और दर्जनों दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि कुछ साथी मारे भी गए, लेकिन अंत में जीत मैक्सिमस की हुई। पूरा स्टेडियम उसके नाम की तालियों से गूंज उठा, यहां तक कि कोमोडस भी उसकी बहादुरी देखकर हैरान रह गया। उसने कहा, मैं इस बहादुर योद्धा से मिलना चाहता हूं। जब मैक्सिमस उसके सामने आया तो कोमोडस ने कहा, तुम तो कमाल के तलवारबाज हो। ऐसा योद्धा मैंने आज तक नहीं देखा। अपना नकाब हटाओ और नाम बताओ। मैक्सिमस ने धीरे से अपना लोहे का मास्क हटाया और सामने देखकर कहा, मेरा नाम है मैक्सिमस, सच्चे सम्राट मार्कस ऑन्ड्रियस का वफादार सेनापति। मैक्सिमस ने सबके सामने अपनी पहचान बताते हुए कहा, मेरी पत्नी को जिंदा जला दिया गया, मेरे बेटे को मार दिया गया। अब मैं बदला लेने आया हूं, चाहे इस जन्म में या अगले जन्म में। यह सुनकर कोमोडस का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपने सैनिकों को इशारा किया कि मैक्सिमस को घेर लिया जाए, लेकिन तभी जनता की आवाज चारों तरफ गूंजने लगी, उसे जिंदा रहने दो, उसे जिंदा रहने दो। अब कोमोडस मजबूर हो गया, क्योंकि मैक्सिमस ने लड़ाई जीती थी और जनता उसके साथ थी। वो उस वक्त मैक्सिमस को मार नहीं सकता था। मैक्सिमस अपने ठिकाने पर वापस लौट गया। उधर लुसीला को पता चला कि मैक्सिमस जिंदा है। उसी रात वो उससे मिलने आई। कभी वो उससे प्यार करती थी और कहीं ना कहीं आज भी करती है। जब वो सामने आई तो मैक्सिमस का गुस्सा फूट पड़ा। उसने कहा, मेरे परिवार ने कुछ नहीं किया था, उन्हें जिंदा जला दिया गया। लुसीला ने रोते हुए कहा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। पिता की मौत के बाद मैं बस डर के साए में जी रही हूं। सब लोग कहते हैं कि उनकी मौत सामान्य थी, लेकिन मैं जानती हूं वो मारे गए थे। अब मुझे डर है कि कोमोडस मेरे बेटे को भी मार सकता है। लुसीला चाहती थी कि मैक्सिमस रोम में फिर से शांति लाए। उसने कहा, मैं एक ऐसे जनरल को जानती थी जो मेरे पिता का भक्त था, उसके लिए जान भी दे सकता था। वो बात मैक्सिमस की कर रही थी। फिर उसने बताया कि कोमोडस के कई दुश्मन रोम के अंदर ही हैं और मैक्सिमस को उनसे मिलना चाहिए। लेकिन मैक्सिमस ने कहा, अब मैं वो जनरल नहीं रहा, अब मैं सिर्फ एक गुलाम हूं, शायद कल की लड़ाई में मर जाऊं। लुसीला ने पूछा, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूं? मैक्सिमस ने ठंडी और कड़वी आवाज में कहा, मुझे मेरी किस्मत पर छोड़ दो और दोबारा कभी मिलने मत आना। लुसीला दुखी होकर लौट गई। दूसरी तरफ जब कोमोडस को पता चला कि मैक्सिमस जिंदा है, तो वो बौखला गया। उसने उन सबको बुलाया जिन्होंने उसे झूठ में यकीन दिलाया था कि मैक्सिमस मर चुका है, और उन्हें वहीं मार डाला। अब कोमोडस ने एक नई चाल चली। उसने मैक्सिमस को मारने के लिए अपना सबसे खतरनाक और अब तक कभी न हारा योद्धा मैदान में उतारा और उसके चारों तरफ भूखे बाघ छोड़ दिए। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, वो योद्धा मैक्सिमस पर भारी पड़ने लगा। जैसे ही लड़ाई चल रही थी, अचानक मैदान में एक भूखा बाघ भी छोड़ दिया गया, लेकिन मैक्सिमस ने उसे भी अपने हाथों से मार गिराया। अब असली टक्कर शुरू हुई, मैक्सिमस और उस भयानक योद्धा के बीच। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे।
लेकिन आखिरकार मैक्सिमस जीत गया। जब वो योद्धा जमीन पर बुरी तरह घायल पड़ा था, तब पूरे स्टेडियम में भीड़ चिल्ला रही थी, मार दो, मार दो। यहां तक कि कोमोडस ने भी हाथ के इशारे से कहा, उसे खत्म कर दो। लेकिन मैक्सिमस ने उस योद्धा को नहीं मारा, उसने उसकी जान बख्श दी। यह देखकर पूरा स्टेडियम मैक्सिमस की तारीफ में गूंज उठा। लोग अब उसे दयालु मैक्सिमस कहने लगे। उसकी इंसानियत ने सबका दिल जीत लिया। कोमोडस के चेहरे पर अब जलन साफ झलक रही थी। वो चाहता था कि जनता उसे सराहे, लेकिन अब रोम में हर जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, मैक्सिमस। जब मैक्सिमस अखाड़े से बाहर निकला तो उसकी मुलाकात अपने एक पुराने साथी से हुई। उसने पूछा, मेरी सेना कहाँ है? दोस्त ने जवाब दिया, ऑस्ट्रिया में यहां से बहुत दूर। मैक्सिमस ने कहा, जाकर उन्हें बता दो कि मैं जिंदा हूं और मैं उनसे मिलना चाहता हूं। इसके बाद मैक्सिमस चुपचाप आगे बढ़ गया। वो ज्यादा बात नहीं कर सकता था, क्योंकि अब वो सिर्फ एक गुलाम था जिसे बार बार मौत के खेल में उतारा जाता था। लेकिन अब उसका नाम रोम के कोलोजियम की दीवारों से टकरा रहा था। लोग उसे अब सिर्फ तलवार के लिए नहीं, उसकी इंसानियत के लिए भी पहचानने लगे थे। रोम के आम लोग उसे नहीं पहचानते थे, क्योंकि उसने तो उनकी रक्षा कहीं दूर किसी युद्ध में की थी। लेकिन उसकी सेना आज भी उससे बेइंतहा प्यार करती थी।